नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यशपाल राव जी, इम्तियाज अंसारी जी, दीक्षित ठाकुर जी, सुदेश ठाकुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? सतीश ठाकुर जी, अंकुश सूद जी, पवन शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अनलॉक एंजॉय करना शुरू कर दिया आपने क्या? देशराज शर्मा जी, राज चंदेल जी, सुनीता गुलेरिया जी, सरला शास्त्री जी, सुदेश भाटिया जी, नवीन चंदेल जी, कमलेश नारवा जी, बिमला शर्मा जी, नमस्ते। टेक सिंह जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? अंकुश कुमार शर्मा जी, बिट्टा पब्बी जी, देवेंद्र कश्यप जी, सोनू कुमारी जी, शिवा शर्मा जी, बबीता अवस्थी जी, नमस्कार। गोविंद सिंह पठानिया जी, संजीव चौधरी जी, उमेश मारपाल्टो, कविता हेमंत जी, सुषमा ढटवालिया जी, खूबराम जी, अंकुश चौधरी जी, गौरव जी, नमस्ते। ताजिंदर ढिल्लों जी, बीना चौहान जी, नमस्कार। हीरा ठाकुर जी, कैसे हैं आप? अजय शर्मा जी, ऑल वेल। राजेश शर्मा जी, मुकेश समी जी, विशाल लखनपाल जी, रमेश कुमार गुर्जर जी, रोहित जी, देवेंद्र सिंह जी, पल्लवी शरद शर्मा, राजेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार तनेजा, कुसुम लोहिया, रमेश कुमार जी, राज शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। महेंद्र जब्बाल जी, आपका भी स्वागत है। अमना खातून, आपका भी स्वागत है। पूनम जसवाल जी, आपका भी स्वागत है। दिनेश राज जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। जेएल कमल जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो आज से हिमाचल प्रदेश में अनलॉक शुरू हो गया है। जी हाँ, आज से अनलॉक शुरू हो गया है। इस साल के पहले 3 कर्फ्यू के बाद अब पहला अनलॉक शुरू हो गया है इस बरस का। और पिछले साल के तो कई आपने 5 लॉकडाउन देखे और 5 ही अनलॉक देखे आपने। तो ये पहला अनलॉक है। धीरे धीरे चीजें खोलने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि केसेस थोड़े कम हुए हैं। कर्फ्यू का लाभ दिखता नजर आ रहा है, कागजों पे ही सही लेकिन दिखता नजर आ रहा है। तो ये वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। तो वो अलग बात है, लेकिन अभी वास्तविकता ये है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक कोविड के केसेस कम हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और कल एक जिले को छोड़कर बाकी सब 100 से नीचे थे। कांगड़ा को छोड़कर बाकी सब 100 से नीचे थे। और जो है जिसको आप कह सकते हैं कि दहाई में आगे थे। 29, 14, 19, 11 इस तरह से केसेस आए थे। 887 केस आए थे कल, 2869 ठीक हुए थे। तो लगभग जो है ये 2000 के आसपास का 1982 का जो है टोटल अंतर था। और टोटल जो एक्टिव केसेस कम हुए हैं 2049 हुए। इसमें डेथ को भी कंक्लूड करते हैं, क्योंकि जिसकी डेथ होगी वो भी एक्टिव केस के माइनस हो जाता है। कोई माइग्रेट हो गया तो उसको भी इसको इंक्लूड करते हैं। तो एक्टिव केसेस में जो कमी आई थी वो 2049 की आई थी। और ओवरऑल जो फर्क था नए और ठीक होकर जाने वालों का और नए संक्रमितों का, वो 1982 का फर्क था जी। तो ये लगभग 50 दिन के बाद इस तरह का माहौल था प्रदेश में। 10 अप्रैल को 886 केसेज आए थे। उसके बाद जो है पिछले कल 887 केसेज आए थे। चलिए, अच्छी बात है, आपने तपस्या करी कोविड कर्फ्यू के दौरान, आपने इस नियमों का पालन किया। उसका ये नतीजा है कि अब जो है अनलॉक शुरू हो गया है। आज से सभी बाजार सुबह 9 बजे खुल गए हैं, 2 बजे बंद हो जाएंगे। सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी, सभी तरह की दुकानें। और शनिवार और संडे को सिर्फ 3 तरह की दुकानें खुलेंगी, सब्जी, फल, दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रैफिक अभी नहीं चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, बसें नहीं चलेंगी और स्कूल इत्यादि बाकी सब बंद है। बाकी वैसे के वैसे सिर्फ बाजार खोलने की बात हुई है। और अगर आप बाजार जाना चाहते हैं तो लोकल जो आपका नियर बाई बाजार है वहां आप अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पे अगर आपको दूरी से भी जाना होगा तो फिर जो है प्रॉब्लम है, वो अलाउड नहीं है फिलहाल। अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं, अगर आपका दफ्तर है तो जा रहे हैं। दफ्तर भी आज से 30% कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं। जिन दफ्तरों में सिर्फ 4 ही लोग हैं ले देके, वो 50% की बजाय जो है वो 100% कैपेसिटी है। तो 30 और 50 की बजाय 100 पे खुलेंगे जी। उसमें कोई परसेंटेज नहीं है। वो 4 लोग आते हैं तो 4 के 4 ही आएंगे। जैसे कई बार आंगनबाड़ी है, मान लीजिए वहां पे 2 ही लोग हैं तो खुल जाएगा।
उनको दोनों को ही आना होगा। अगर 4 हैं तो चारों को आना होगा। छोटे स्कूलों में कई जगह है तो वहां पे, क्योंकि स्कूल तो लगे नहीं है, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको बुलाया जा सकता है। इस तरह का मामला है। अदरवाइज जो बाकी बड़े दफ्तर हैं जहां 4 से ज्यादा लोग हैं, वहां जो है 30% की हाजिरी जरूरी है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में, निजी और सरकारी दफ्तरों में 30% के हिसाब से रोस्टर बन चुका है। आपको जो जिन लोगों को जाना है वो पहुंच भी रहे होंगे, अभी ऑफिस पहुंचने वाले होंगे, उन्हीं के साथ तो हम ये राब्ता कर रहे हैं। एक तरह से 2 दिन जाना होगा कर्मचारियों को, अभी जहां 4 से ज्यादा कर्मचारी जिस दफ्तर में है 2 दिन जाना होगा। और दूसरा ये कि दिव्यांग, धात्री महिलाएं जिनको कहते हैं लैक्टेटिंग मदर, और एक्सपेक्टेड जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाती हैं बच्चे को, उनको जो है अभी ऑफिस नहीं जाना है। वो गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि उनको अभी ऑफिस नहीं बुलाया जाए। तो ये आज से मामला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। उधर ऐसा माना जा रहा है कि 5 तारीख को जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो फिर से अनलॉक का सेकंड चरण जो है उसको डिफाइन किया जाएगा। उसमें कुछ और चीजें खुल सकती हैं। हो सकता है कि 50% कैपेसिटी के साथ बसेस शुरू हो जाएं। हो सकता है कुछ ऑफिस जो है वो 30 की बजाय 50% के साथ खुल जाएं। इस तरह से होगा। ये बाजार जो है वो 9 से 2 की बजाय जो है 9 से 4 या 9 से 5 कर दिया जाए उनको। इस तरह से धीरे धीरे ये सारी चीजें खुलेंगी। लेकिन अभी जो है जितना है उतने के हिसाब से हमको काम चलाना होगा। इससे पहले कम था तब भी हमने काम चलाया। तो आपको ख्याल ये रखना है कि सरकार आपको छूट दे रही है, संक्रमण नहीं दे रहा है। जब तक एक भी व्यक्ति कहीं संक्रमित है, संक्रमण के फैलने के पूरे चांसेस हैं। और संक्रमित को चिन्हित करने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो सरकार को करना है, अधिक से अधिक टेस्ट करना है। लेकिन टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। इसलिए ख्याल रहे, आपको सरकारी छूट मिली है। अगर बाजार में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम कर दिया तो ये सरकार का फैसला है, कोविड का फैसला नहीं है। कोविड को भी 2 घंटे जो है अपने लोगों को शिकार बनाने के लिए मिल गए हैं। इसको इस तरह से देखिए कि अगर आपको 2 घंटे की छूट मिली है तो कोविड को भी 2 घंटे की और समय मिल गया है कि इस 2 घंटे के दौरान कुछ लोगों को वो अटैक कर सकता है। इसलिए उसके अटैक से बचने के लिए आप नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है, और समय समय पर हाथ धोते रहिए। 3 चीजें अगर आप करेंगे तो कोविड आपके पास नहीं फटकेगा। फिर चाहे आपका बाजार 3 घंटे खुला है, 2 घंटे खुला है, ये पूरा दिन खुला है, ये 24 घंटे खुला है, आप अगर नियमों के तहत बाजार जाएंगे, जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है वहां जाके उतना आप चुपचाप सामान खरीदेंगे और ज्यादा भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, वहां पे दैहिक दूरी का पालन करेंगे। वहां पे कि अगर आपसे पहले कोई सामान ले रहा है, लाइन लगी हुई है, तो आप लाइन में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके नंबर जरूर आएगा। और ये नहीं है कि टूट पड़िए कि ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये भर रहा है। और जो भी भर रहा हो उसको भी चाहिए कि जो पीछे खड़े हैं लाइन में उनका भी ख्याल रखें। हम लोगों को ये भी आता है कि सारा ये देखने लग जाएंगे, ये करने, ये समय इस तरह से जो है समय वेस्ट करने का समय नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, चुपचाप जाइए, जो जो आपकी जरूरत की चीजें उसकी लिस्ट बना के जाइए और उस लिस्ट के अनुसार जो है उसको ले लीजिए। संभव तो कई जगह पे ये भी सिस्टम चल गया है कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और दूर खड़े हो जाइए, आपका नाम पुकारा जाएगा कि आपकी लिस्ट रेडी होगी, आप ये चीजें ले जाइए, ये बिल है, ये दीजिए। वो ज्यादा सेफ है अगर इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोगों ने लोकल बाजार में जाके तय कर लिया कि हम व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देते हैं, उनसे टाइम लेते हैं जी कितने बजे आए। वो कहता जी आपने ठीक 10:30 बजे आ जाना, आपका सामान बंधा होगा। 10:30 बजे हम उसको फोन करके पूछते हैं कि जनाब सामान रेडी है, कितने पैसे हुए। गए, उतने पैसे दिए, सामान की पेटी उठाई और चले आए। तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों को आदत है टमाटर जो है 10 टमाटर को टो लेंगे फिर 2 खरीदेंगे, 10 घी उठा के हाथ में देखेंगे फिर 1 खरीदेंगे। इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। आप अच्छा घिया खरीदने के चक्कर में संक्रमण मोल ले लेंगी। पूछिए कैसे। एक आदमी आया, आप गए, आपने घिया उठा के देखा, दूसरा उठा के देखा, तीसरा उठा के देखा, ये शाम को हाथ लगाया, उस शाम को हाथ लगाया, उसको लगाया, ठीक है, आप सोचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह और लोग भी करेंगे। जो लोग करेंगे उनमें से मान लीजिए कोई एक ऐसा है जिसको संक्रमण है, उसने भी वो टमाटर टो के देखे हैं, उनको हाथ में लेके देखा है, घिये को दबा के देखा है नरम है कि नहीं है, उसने भी आम को हाथ में पकड़ के देखा है ज्यादा पका है कि कच्चा है कि नहीं है। और फिर उसके बाद जो आएंगे उनको कोरोना देखेगा कि ज्यादा पके हैं कि ज्यादा कच्चे हैं, उनको कोरोना देखेगा क्योंकि छोड़ जाएगा संक्रमण। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखें। दुकानदार को इशारे से कहें मुझे ये दे दे, ये दे दे। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो फिर आप उसको जो है लौटा दें। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने टो के देखनी है, ये टोने का समय नहीं है। इसलिए इस चीज से जो है ये ख्याल रखिएगा। आपका आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है। एक चीज का और ख्याल रखिए, अगर अभी तक भी आप तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग का जो करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो छोड़ दीजिए।
छोड़ दीजिए। इस बीमारी ने ये चीज तो सिखा दी है कि फेफड़े बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जो स्मोकिंग का जिनको आदत है, जो स्मोक करते हैं, जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो गुटखा इत्यादि खाते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनके फेफड़ों के खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। खुदा ना करे कि कोविड का उन पर अटैक हो जाए तो उनकी जान को ज्यादा खतरा है। इसलिए जान है तो जहान है। बहुत खा लिया, आप छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए जी। तो ये है जी। और ये जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने आपको छूट दी है, कोविड ने नहीं दी है, तो ख्याल रखिए। और कोविड से जुड़ी एक और खबर है, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से जो चिल्ड्रन के लिए, कोविड ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया था, उसके बाद अब सरकार यहाँ भी हरकत में आई है और 3500 रुपए का जो है पैकेज तय किया है पर मंथ का। और इसके अलावा शिक्षा वाला मामला अलग से रहेगा, जो सेंटर की योजना अलग से रहेगी, लेकिन जो फौरी तौर पर राहत है 1 महीने की प्रति माह की जो है वो 3500 वर्कआउट हुई है। उसमें 2000 जो है वो सेंटर का है, 1500 जो है प्रदेश का है, इस तरह से होगा। तो ये जो है अपना अपना हिस्सा डाल के जो है 2000 रुपये केंद्र के, 1500 रुपये सरकार डालेगी, राज्य सरकार डालेगी, कुल मिला के 3500 रुपये मिलेंगे जो बच्चे को। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था आज किसी जगह कि जो उसको फलां बच्चे को जिसके कोविड की जो है वजह से जिसके पिताजी की डेथ हुई है, उस बच्ची को जो है अर्ध अनाथ स्कीम के तहत लिया। भैया ये अर्धनाथ क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को अफसर? आप में से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ अफसर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि ये अर्धनाथ क्या होता है? व्हाट इज हाफ ऑर्फन? कमाल की बात है। ये ठीक है कि टेक्निकली अनाथ का शब्द मतलब का शब्द तब अनाथ किसी को तब कहा जाता है जब उसके माँ बाप दोनों ना हो। लेकिन कोविड की स्थितियां अलग हैं। कोविड से अगर आपको राहत देनी है तो आप अर्धनाथ, पूर्णनाथ, ये कमाल से यार, अब पता नहीं कौन से नाथ इस तरह के फैसले करी जा रहे हैं। अर्धनाथ का क्या मतलब होता है? बच्ची के सिर से या बच्चों के सिर से कमाऊ बाप का साया उठ गया, आप उसमें अर्ध और पूर्णनाथ ढूंढ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि उसकी मां भी मर जाए, उनकी मां भी मर जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को जो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी निकालते हैं। अर्धनाथ है जी, सेमी ऑर्फन है, हाफ ऑर्फन है, या कमाल की बात करते हैं आप लोग। जो खुद पे पड़ेगी तो पता लगेगा, खुद पे पड़ेगी तो पूरा पूरा लगाएंगे कि नहीं जी ये भी मिलना चाहिए 2%, ये कि उस पर ब्याज भी मिलना चाहिए अगर लेट मिला जी। औरों के लिए नियम अलग, खुद के लिए अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? शर्म आनी चाहिए। मेरे को तो आज पहली बार ये टर्मिनोलॉजी पता चली कि बाल विकास विभाग में इस तरह के शब्द का भी प्रयोग होता है, अर्ध अनाथ का। और जब से भी हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये पहले से ही हो रहा होगा। ये है वो लाल फीताशाही जिसको हम कहते हैं, जिसको रेड टैपिज्म कहते हैं, ये है वो। इसीलिए कहते हैं कि जो वास्तव में सहायता सरकार देती है, चाहे राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 10 पैसे मिलते हैं, लेकिन अभी भी तो यही हो रहा है ना। मोदी जी ने कह दिया कि हम लोग जो है 2000 रुपये देंगे। जयराम जी ने कहा कि उसमें 1500 डाल के जो 3500 कर देंगे। उधर एक दफ्तर में बैठा होगा बंदा, वो कलम लाएगा किसी अर्धनाथ है, इसको अर्धनाथ है, आधानाथ है, पूरा नहीं है, इसकी मां नहीं मरी है, इसका सिर्फ बाप मरा है, इसलिए इसको जो है 3500 नहीं दो, इसको 1750 रुपये दो, उसमें भी 500 रुपये जो है इसकी एफडी में लगा दो, अब दे दो 1250 रुपया। कमाल की बात करते हैं यार, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरा ये मानना है कि कोविड की वजह से जिसके भी माता पिता या पिता, यहाँ इवन अगर मदर की भी डेथ हुई है तो उस बच्चे को भी श्रेणी में लेना चाहिए। अगर पिता हैं, मदर की डेथ हुई है, तब भी वो एक तरह से अनाथ ही बच्चा, छोटा है, अपने आप को नहीं संभाल सकता, मां के बिना घर नहीं होता। इसलिए उनको जो है इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनको, उनके मामले में हमारी सोच ये होनी चाहिए कि 2 स्कीमों को क्लब करके नहीं देना है, दोनों स्कीमों का अलग अलग करके देना, ताकि उसको ज्यादा सहायता मिले, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है। उसको आर्थिक रूप से भी जरूरत है उस बच्चे को, उसको मानसिक रूप से भी हमारे को जो है मजबूत करना होगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे नग्न किस्म के अधिकारी होंगे जो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि ये पूर्णनाथ है, ये अर्धनाथ है, ये सेमी अनाथ है, तो खुदा बचाए जी ऐसे लोगों से। फिर तुम खुदा ना करे कि उनके घर में कोई इस तरह से कुछ हो, तब पता लगेगा कि अनाथ क्या होता है और अर्धनाथ क्या होता है। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी से बाहर आना होगा, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर 2 स्कीमें हैं तो उनको क्लब करके आधा पैसा नहीं देना चाहिए। तो ये है जी मामला। और ये जो है एक और खबर मैं आपको लूंगा। निजी बस वालों ने एक बार फिर से कहा है कि 5 तारीख की जो कैबिनेट की बैठक है, अगर उसमें हमारे टैक्स इत्यादि माफ नहीं किए गए जो हम लंबे समय से चाह रहे हैं, तो हम बसें नहीं चलाएंगे। ये उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है, एक बार फिर से घुड़की दी है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बसें नहीं चला रहे हैं, उन्होंने बसें बंद भी करी थी, लेकिन बीच में कुछ बस ऑपरेटरों ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बसें जो शुरू कर दी।
और उसका अच्छा भी होगा। लेकिन फिलहाल तो बसेस बंद हैं, तो इसलिए मेरा निजी ऑपरेटरों से भी सलाह है कि आप अपने मसले के लिए जो है आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं सुलझाने का, लेकिन इस तरह से नहीं सुलझ रहा है, तो फिर ये इस तरह से नहीं सुलझेगा। इसको सुलझाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। और ये आपकी लाइन शायद गलत है कि हम हड़ताल कर देंगे, वो कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिए, कोविड के टाइम में अब लोग वैसे ही बसों में बैठने से गुरेज कर रहे हैं। ये जो दूसरी लहर लोगों ने देख ली, इसके बाद लोगों के मन में आवश्यकता से अधिक जो सतर्कता होती है वो डर हो जाती है। तो लोगों के मन में एक डर फैल गया है। सतर्क तो वो हैं, लेकिन लोगों के मन में ये डर भी फैल गया, और डर वाजिब भी है, गैर वाजिब नहीं है, कि भीड़ भड़का और खासतौर से बसों में जो है वो नियम की पालना नहीं हो पाती और दिक्कत होती है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं, आपने देखा होगा आसपास का 1-1.5 किलोमीटर का बाजार, जो उस दूरी को पहले जो लोग 1.5 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा बस का इंतजार करते थे, वो चुपचाप जाके 1 घंटे में वापस भी आ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी अनलॉक हो रहा है, अभी आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो इसका असर नहीं होगा कोई भी। मैंने कहा ना कि ये समय सही समय नहीं है और सही तरीका नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं? अभी अनलॉक में क्या होगा, सरकार थोड़ी सी बसें चलाएगी, उसके पास हैं, फिर थोड़ी सी और चलाएगी, उसके पास वो भी हैं। जब बहुत सारा बसों की जरूरत पड़ेगी तब आपकी जरूरत पड़ेगी, तो भैया तब तक तो आप अपने आप को ही वैसे ही परेशान कर लोगे। इसलिए लोगों की सेवा करिए, जितना संभव हो सकता है उतनी करिए। दूसरी बात ये भी आएगी जी, प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनको कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया गया। ड्राइवर कंडक्टर को कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट का है, चाहे ट्रक का है, चाहे टैक्सी का है, ठीक है जी। और केंद्र की भी गाइडलाइंस है कि इनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट करना होगा, क्योंकि ये ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी है, आपने अपने प्राइवेट बस वालों से मैं पूछ रहा हूं, जो ऑपरेटर हैं, जो मालिक हैं, आपने अपने स्टाफ की क्या पूरे समय से तनख्वाह दे रखी है? क्या आप उनको पूरी सुविधाएं देते हैं? क्या आपने उनके पैसे नहीं काटे कि जी बसें खड़ी है, तेरे को कहां से तनख्वाह देंगे, तब आइए जब चलेंगी? ऐसा 90% जगह हो रहा है। बहुत कम ग्रुप हैं जो अभी भी कह रहे कि कोई बात नहीं, जब चलेंगी चलेंगी, लेकिन ठीक है कुछ पैसे ले लो, पूरे नहीं तो कुछ ले लो। पूरे भी दे रहे हैं कुछ, लेकिन अधिकांश क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर कंडक्टर को बोल दिया कि आप घर चले जाओ, जो जरूरत होगी तो बुला लेंगे, और बीच का पैसा नहीं देंगे। उनकी मैं बात मैं समझ रहा हूं कि उनको पैसा नहीं होगा तो कहां से देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सब हर आदमी को चाहिए, रोटी तो खानी है। 2 नहीं खाएगा, 1 खाएगा, 1 नहीं खाएगा, अधिक खाएगा। तो ये दूसरों के लिए उपदेश देना और खुद उस पर अमल नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत से प्राइवेट जो बसों के चालक परिचालक हैं, उनके हमको फोन आते हैं, उनको मैसेज आते हैं कि सर हमको तो तनख्वाह नहीं दी। जाहिर है उनको भी कुछ चाहिए जी। तो ये समस्या है। इसलिए ये धमकाने का काम नहीं है, ये धैर्य रखने का काम है। और धैर्य रखेंगे तो आपको भी निश्चित तौर से उसका जो है लाभ होगा। धमका के आप कुछ नहीं लेते इस समय सरकार से, सरकार पहले खाली है, क्या लेंगे धमका के आप? और लोग पहले देख रहे हैं, लोग पहले देख रहे हैं कि आपके कहने पे सरकार ने किराए बढ़ा दिए, आपके कहने पे पिछली बार 50% की बजाय 100% ऑक्यूपेंसी करी, नतीजे देख लिए। कोविड जो है कंट्रोल हुआ फिर से फैल गया, दूसरी लहर आ गई। अब कहा जा रहा है कि तीसरी और भी खतरनाक होगी। ख्याल रखिए, लोग ये रिस्क नहीं लेंगे बसों में बैठने का अगर आप इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच जी। और सचिन जी किया तो बहुत कुछ जाना चाहिए। बन तो यहाँ एम्स भी रहा था, लेकिन अभी हुई है इसकी, पिछले महीने ओपीडी शुरू हुई है और वो भी अब जो है ऑनलाइन काम कर रही है जी। होना तो कहीं कुछ चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आप अपना जो है अनलॉक का इस्तेमाल सही ढंग से कीजिए। अपना मुंह जो है आप ढक के रखिए, आँख जो है अगर चश्मा लगाते तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नाक मुंह जो है इसको मास्क से ढक के रखिए। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए जी। और समय समय पर हाथ धोते रहिए। अनलॉक का भी इंजॉय कीजिए। और ये आपको जो समय मिला है 2 घंटे का, ये आपकी सहूलियत के लिए मिला है, आपकी लग्जरी के लिए नहीं मिला है कि आप सुबह 9 बजे बन ठन के बाजार में इधर से उधर गेड़ियां मारने शुरू कर दो कि भैया आप 1:55 पे ही चलेंगे घर। इस चीज को छोड़ दीजिए, इस चीज पे छोड़ दीजिए। जो जितनी देर भीड़ में रुकेगा, जो जितनी देर बाजार में अनावश्यक रूप से घूमेगा, उसके हॉस्पिटल जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अस्पताल नहीं, घर का रास्ता नापिए। जल्दी से जल्दी जाइए, अपनी जरूरत का सामान लीजिए और घर पहुंचिए, इससे पहले कि कोविड का आपके अटैक हो और वो आपको हॉस्पिटलाइज करा दे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा ना करे किसी को संक्रमण हो, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने छूट दी है, संक्रमण ने नहीं दी है। अगर आपको सरकार ने 2 घंटे का टाइम बाजार में जाने के लिए और दिया है, तो संक्रमण को भी 2 घंटे आपके ऊपर अटैक करने का टाइम मिल गया है। ये भी याद रहे। जब आपको ये याद रहेगा तो आप अनावश्यक रूप से निश्चित तौर से नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, चिंतपूर्णी से शिमला जाना तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हैं। अजय जी, अजय पनौरिया जी, आपकी अगर कोई इमरजेंसी होगी तो जा सकते हैं। आपने अगर वहाँ अपना ऑफिस ज्वाइन करना है जो 30% के हिसाब से आज से खुल रहा है, तो जा सकते हैं जी आप जी। बसेज नहीं अभी चल रही हैं जी। 5 तारीख को किट्टू जी ये तय होगा कि चलनी है कि कितनी चलनी है जी। जिम नहीं खोले जी अभी, नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी, जिम नहीं खोले हैं जी। सरकार को लगता है कि अभी जो है जिम जाए बिना भी काम चल सकता है जी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सबका संपर्क होता है। एक का हाथ पड़ेगा दूसरे का पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि एक बंदा जो है वो रॉड का इस्तेमाल करने के बाद फिर हैंड सैनिटाइज करेगा, रॉड को सैनिटाइज करेगा, फिर दूसरा आएगा। ये संभव ही नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। होना चाहिए सुरेश जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आपको लगता है कि मेरी उठाई बातें जो है सरकार सुनती है और उन पर अमल होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जरूर हो। आपकी दुआओं की वजह से ऐसा जरूर हो, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सही मामले ही उठाऊं। अभी कांगड़ा में तो नहीं है जी पब्लिक डीलिंग को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है चौधरी संजीव जी। पब्लिक डीलिंग बहुत मिनिमम हो रही है अभी, तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं सारे काम जी। कांगड़ा में तो बिल्कुल बंद है जी, मंदिर नहीं खोल रहे जी अभी। किट्टू जी, हो सकता है मंत्रिमंडल के जो अगली बैठक है उसमें फैसला हो जाए जी। नहीं, जरयाल जी, मैं ऐसा कोई नहीं हूं।